उत्तराखंड में भू कानून को लेकर बनाई गई कमेटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सीएम ने रिपोर्ट मिलने के बाद कहा कि भू कानून से संबंधित सभी पक्षों की राय लेते हुए हम प्रदेश के विकास व प्रदेशवासियों के कल्याण हेतु निर्णय लेंगे। समिति ने प्रदेश हित में निवेश की संभावनाओं और भूमि के अनियंत्रित क्रय विक्रय के बीच संतुलन स्थापित करते हुए अपनी 23 संस्तुतियां सरकार को दी हैं। भू कानून को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लंबे समय से इस पर चर्चा हो रही है। जब मैंने मुख्यमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया तो उत्तराखंड के लिए लंबे समय तक काम करने वाले कई लोगों ने मुझसे कहा कि कानून में कुछ संशोधन किए जाएं। लंबे समय से भू कानून को लेकर समय समय पर यहाँ पर चर्चाएं परिचर्चाएं लगातार होती रही हैं और मैंने जब मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया तो मुझे बहुत सारे यहाँ के जो उत्तराखंड के जानकार थे, उत्तराखंड के लिए जिन्होंने लंबे समय से काम किया है, सभी लोगों ने कहा कि भू कानून पर चर्चा होनी चाहिए, भू कानून पर कुछ संशोधन होना चाहिए। तो उसके लिए हमने कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने कल मुझे अपनी रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में उन्होंने बहुत सारी अपनी सिफारिशें की हैं और हमारा भी मानना है कि उत्तराखंड के अंदर हम किसी को भी यहाँ पर आने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, हम निवेशकों को भी नहीं रोक रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की जो ज़मीनें हैं उन ज़मीनों का भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। पिछले दिनों काफ़ी सारे ऐसे मामले आए हैं जिसमें दुरुपयोग की शिकायतें आई हैं, इसलिए हमने तय किया है कि हम भू कानून की जो सिफारिशें आई हैं उनका हम अध्ययन करेंगे, सरकार उसका अध्ययन करेगी, उसके बाद हम उसको अपनी कैबिनेट में रखेंगे। चर्चा के बाद उत्तराखंड राज्य के हित में हम भू कानून में जो भी जरूरी संशोधन होगा उस संशोधन करेंगे। ये हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड की ज़मीनों को हम लूटने नहीं देंगे, उत्तराखंड की ज़मीनों को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। इसके साथ साथ हम निवेशकों को भी नहीं रोकने वाले हैं, दोनों प्रकार की व्यवस्था करने वाले हैं। एक तरफ जहां हम ज़मीनों की बंदरबाट को ख़त्म करेंगे, नीचे के लेवल पर जो बहुत सारी जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उनको भी ठीक करेंगे और आगे के लिए एक अच्छा जो भू कानून है वो अपने राज्य में लागू करेंगे। हमने इसके लिए एक समिति गठित की थी जिसने रिपोर्ट सौंप दी है। सीएम ने आगे कहा कि भू कानून की सिफारिशों की जांच करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल में चर्चा के बाद उत्तराखंड के हित में भू कानून में संशोधन किया जाएगा। वहीं विपक्ष ने कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि भू कानून पर सरकार कुछ नहीं करेगी, ये बस जनता के सामने दिखाए जाने वाला नाटक है। लोगों को खुर्द-बुर्द करने का ये पूरा मकसद दिखाई पड़ता है। इस रिपोर्ट में कुछ नहीं है। इस रिपोर्ट में सीधे सीधे भूमाफियाओं को फ़ायदा पहुंचाने वाली बातें कही गई हैं। औद्योगिकरण के नाम पर, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के नाम पर, स्कूल और महाविद्यालयों को बढ़ावा देने के नाम पर आप बाहरी लोगों को यहाँ बसाना चाहते हैं और उत्तराखंड के लोगों से उनके मुँह का निवाला छीनना चाहते हैं। यहाँ के संसाधन आप गिरवी रखना चाहते हैं। आखिर जिस भू कानून समिति पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, ये जान लेते हैं कि क्या है भू कानून समिति। भू कानून समिति में अध्यक्ष समेत कुल 5 सदस्य हैं। इसमें समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार हैं। सदस्य के तौर पर 2 रिटायर्ड आईएएस अधिकारी डीएस गर्बियाल और अरुण कुमार ढोंडियाल शामिल हैं। डेमोग्राफिक चेंज होने की शिकायत करने वाले अजेंद्र अजय भी इसके सदस्य हैं। उधर सदस्य सचिव के रूप में राजस्व सचिव आनंद वर्धन फिलहाल इस समिति में है। इस समिति की रिपोर्ट के बाद अब इस पर आगे क्या सियासत होगी ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में भू कानून के लागू होने की उम्मीदें जरूर बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट देवभूमि इनसाइडर। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।